नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरियल की तरफ से देखेंगे तो बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान निकाला गया है जो कि आपका बिहार स्पेशल होने वाला है। आपको पता है कि जो भी आपका बिहार में एग्जाम है आपका बिहार स्पेशल से आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इसको देख के जाइएगा। और ये देखिए आपका सेकंड वीडियो होने वाला है। इसके पहले के देखिए मैंने 750 MCQ का फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन दिया गया सभी एग्जाम के लिए है। खासकर देखेंगे तो BPSC, TRE 4.0, BSSC, बिहार SI, बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका उपयोगी है। ये देखेंगे तो 5वां संस्करण इसमें आपका दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो आपको जो है 60 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 60 प्रैक्टिस सेट। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आज हम आपको बता दें सेट नंबर 16 से लेकर के जो है सेट नंबर हम 24 तक देखेंगे। सेट नंबर थोड़े यहाँ पे लिखते हैं, सेट नंबर 16 से लेकर जो है सेट नंबर हम 24 तक देखेंगे। और 1 से लेकर के जो है आपका सेट नंबर 15 तक जो है वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आपका सेट नंबर 16 है। और देखिए हमने जो है 1 से लेकर के जो है 15 प्रैक्टिस सेट पूरा अपलोड कर दिया है, 750 MCQ। आप उसको जा करके देख लीजिएगा। आप एग्जाम देने जब भी जाइएगा तो ये जो बिहार स्पेशली जो बिहार JK का जो आपका ये वीडियो है इसको देख के जाइएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका बिहार JK स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा आप इसको आराम से यहीं से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया था? समिति का नाम है थुंगन समिति। इसका उत्तर हो जाएगा C, थुंगन होगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा दोस्तों जो है की जाती है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा C, राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा C, अनुच्छेद 40। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। देखिए वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर D होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। देखिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। तो ऑप्शन नंबर D उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। इसका उत्तर हो जाएगा B, 5 वर्ष होगा। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितना है? तो ये होता है 9 आपका प्रमंडल है और जो अनुमंडल है 101 हो जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह निहित है राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल होगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है कितना होना अनिवार्य है दोस्तों? तो ये 40 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा C, 40 हो जाएगा। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं दक्षिण पूर्व में। इसका उत्तर हो जाएगा A। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, करमनासा नहीं मिलती है, बाकी बलरान हो जाएगा, कमला आपका सही है। फल्गु नदी कम लिखा गया है उद्गम स्थल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मतलब फल्गु नदी का उद्गम स्थल है तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। इसका उत्तर B होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मकुंड हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा C, ब्रह्मकुंड। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई है? दोस्तों ये किया गया है 2007 में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा C, 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र जो है पाए जाते हैं बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है 3, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा C, 3 जो है सही हो जाएगा। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भागलपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा भागलपुर। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये किया गया है 2008 में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा A, 2008 में। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मतलब किस जिले में इरी रेशम का उत्पादन नहीं होता है? इरी रेशम का उत्पादन दोस्तों नहीं होता है। अरवल में देखेंगे तो नहीं होता है, बाकी भागलपुर, गया और मुंगेर ये सब जो है सही दिया गया है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा द सर्च लाइट होगा। क्या होगा? द सर्च लाइट। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है?
तो ये हो जाएगा 1999 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1999। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 21 का हो जाएगा 11.3% होगा। क्या होगा आंसर? 11.3%। बिहार की अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो शिवहर, पटना, दरभंगा, शिवहर, पटना, दरभंगा जो है सही होगा। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए देश का जो पहला राज्य है ये आपका बिहार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था जो है की गई है? बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 168 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 168 होगा। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है तो ये आपको मधेपुरा में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये मधेपुरा। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? देखिए पटना का कमिश्नर की बात करते हैं तो विलियम टेलर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन दोस्तों जो है कब किया गया है? तो ये किया गया है 1770 में किया गया है, इसका उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा को कब जो है सोते हुए पकड़ा गया था? बताइएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 में, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3 फरवरी 1900 में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव है किसने रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद फखरुद्दीन, इसका उत्तर जो है 29 का सी होगा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना जो है किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती अघोर कामिनी देवी, इसका आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष, इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही हो जाएगा। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? बताइएगा। तो अहमदुल्ला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अहमदुल्ला हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय श्रीनगर माफ करिएगा श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेगूसराय होगा। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1929 में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्थ का पटना आगमन जो है कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 22 दिसंबर 1921 में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का जो गठन दोस्तों कब हुआ था? तो देखिए इसका गठन की बात करते हैं 37 नंबर का, ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 38 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही हो जाएगा। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया है? बिहार का भ्रमण किया है गुरु नानक देव हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? बताइएगा। तो हो जाएगा इब्न बतूता देखेंगे तो नहीं, बाकी धर्म स्वामीन सही है, इत्सिंग एवं फाहियान सही हो जाएगा। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस वंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, तुगलक वंश होगा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आदित्य सेन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये आदित्य सेन। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा जो है किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 43 का तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे ए होगा। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 45 नंबर का उदयन हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे जो है दोस्तों बी हो जाएगा उदयन। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? कुणिक उपनाम से, तो अजातशत्रु हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये अजातशत्रु। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो नहीं है तो रूमंदई देखेंगे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? प्रचंड सेना का तो हो जाएगा महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी। पटना गोलघर का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 1786 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1786 में। तिरहुत के वेनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया है? अपने काव्य की तो शिव सिंह हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे जो है बी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर हम 17 नंबर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सेट नंबर 17 का जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का, तो ये वज्जी हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा वज्जी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसका उत्तर ए होगा। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग हुआ। इसका उत्तर यहाँ पे सी होगा। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या फिर राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अवंती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? बताइएगा। देखिए 5वें का सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे ए होगा। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक जो है पाटलिपुत्र में रहा था? कितने समय तक? तो 3 वर्ष हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए 3 वर्ष। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ किया था या फिर आरंभ करवाया था? तो ये हो जाएगा, लिखा गया है ओइनवार वंश होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? बताइएगा। तो 199 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? बताइएगा। तो हो जाएगा 1770 हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है कब हुआ था? बताइएगा। वीर कुंवर सिंह का तो 26 अप्रैल 1858 हुआ। क्या होगा? 26 अप्रैल 1858। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बताइएगा। देखिए बिरसा मुंडा गुरु की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आनंद पांडे। क्या होगा आंसर? आनंद पांडे जो है सही होगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की बात करते हैं तो बालाजी ठाकुर दास। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइएगा। तो इसका उत्तर होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा होगा आंसर। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। इसका उत्तर हो जाएगा ए सिद्धू कान्हू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये हो जाएगा बलदेव सहाय। इसका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बताइएगा। तो हो जाएगा शिलभद्र याजी। इसका उत्तर हो जाएगा ये शिलभद्र याजी होगा। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 होगा। क्या होगा आंसर? 12 दिसंबर 1911। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो चार्ल्स इलियट हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे बी होगा। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार जो है नहीं हुआ था? बताइएगा। देखिए ये हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे देखेंगे तो 21 का ए होगा चंपारण। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? तो ये हो जाएगा मेजर होम्स होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी मेजर होम्स हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो ये किया गया था 1917 में किया गया था। इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सी मुजफ्फरपुर। अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्त। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी की बात कर लेते हैं तो 25 का हो जाएगा चंपा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये चंपा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए बिहार की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा में है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नालंदा।
बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कैमूर के पठारी भाग में। इसका उत्तर यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? देखिए, वित्त संबंधित, कार्यपालिका संबंधी और न्याय संबंधी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? बताइएगा। देखिए, 29 का हो जाएगा, अनुच्छेद 200 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में जो है पाई जाती है? दक्षिण बिहार में तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे टाल, केवाल और पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी मौसम पाई जाती हैं? 31 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु की अवधि है तो मार्च जून हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये मार्च जून। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद की बात कर लेते हैं तो ये सोन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है तो ये हो जाएगा महानंदा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, महानंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अवधि, मतलब जो अधिकतम आयु है वो कितना है? तो यह है आपका 62 वर्ष होगा। क्या होगा आंसर? 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राज्यपाल। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 38। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, 39 का। इसमें से हो जाएगा इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये किया गया है 1925 ईस्वी। इसका उत्तर यहाँ पे सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है कितना है? तो हो जाएगा 51.1, 51.5 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा महेश नारायण। इसका उत्तर बी होगा। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के सैनिक सत्र को संबोधित किया था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 2006 हो जाएगा। इसका उत्तर सी होगा, 2006। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो चांसलर की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन होगा आंसर। क्या होगा आंसर? अमर्त्य सेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे ए होगा। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली हो जाएगा। इसका उत्तर ए होगा। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? जूट उद्योग उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा कोसी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कोसी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा जो है साझा करता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा, किशनगंज। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 18 देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है NCERT का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका NCERT से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले। बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल PDF मिलेगा और सॉल्यूशन PDF मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट PDF। जो हाईलाइट PDF होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम।
तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है, और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा, 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा, और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको PDF वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, NCERT को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। देखिए पहला प्रश्न है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा जो है राज्य जीता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अंग हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण जो है उसे सैनिक या फिर सैनिक जो है कहा जाता था। तो बिंबिसार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। मगध साम्राज्य मतलब मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ था। तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्यावली सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्यावली सूत्र होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन करने वाले पुरातत्वविद थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कनिंघम हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजगीर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर देखेंगे 6 का, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये हो जाएगा कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन जो है किया था, बताइएगा। तो लिखा गया है सियाराम सिंह ने, क्या होगा आंसर, सियाराम सिंह ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में से किस वर्ष सारण यानी छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो 1942 हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1942। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है औपचारिक गठन हुआ था, औपचारिक। तो 1934 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1934। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ जो है स्थापित किया, श्रमिक संघ। तो देखिए इसका हो जाएगा अब्दुली, लिखा गया अब्दुल बारी होगा, क्या होगा आंसर, अब्दुल बारी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका जो है प्रस्तुत किया था, पुस्तिका। तो 13 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें से हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने जो है आरंभ किया था। तो ये हो जाएगा मजहरुल हक हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे भी होगा, मजहरुल हक। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जार्ज समिति का जो है गठन किया था। तो ये हो जाएगा FG स्लाई। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये प्राप्त हुआ है कुम्हरार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे सी होगा। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ण वंश हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्ण वंश। बोधगया में मतलब बोधगया के महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है। तो 19 का हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे सी होगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुल क्षेत्र में कुल समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित की गई थी, जिसका अंत किया गया था। तो हो जाएगा आदित्य सेन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, आदित्य सेन होगा। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए 21 का सही आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो देखेंगे तो हो जाएगा 7वीं, 8वीं और 40वीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा आंसर। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा जो है निम्न में से किससे मिला था। तो 23 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अहमदुल्ला हो जाएगा, इसका उत्तर ए होगा।
निम्न में से संथाल विद्रोह जो है कब हुआ, संथाल विद्रोह, तो हो जाएगा 1855-56, ऑप्शन नंबर सी। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए जो भेजा था, तो 25 का हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद के सदस्यों मतलब सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 26 का आंसर देखेंगे, इसमें से हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरा किया हो, किसी लाभ के पद पर न हो। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड चैम्प्स चैमियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है, खुला कारागार, तो बक्सर हो जाएगा, इसका उत्तर भी होगा। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका उत्तर भी होगा। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत जो है कब की गई है, तो ये किया गया है 2018 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है। देखिए वित्तीय अनुपात की बात करते हैं, 60 और 40 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन जो है कब किया गया है, तो हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुंगेर। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का जो गठन देखेंगे तो कब किया गया है, दोस्तों ये किया गया है आपका 1950 में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिहार होगा। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जो है विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है, तो हो जाएगा 2002 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 2002। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पटना में, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पटना में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का योगदान है, मतलब महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे जो है सी सही होगा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है, बताइएगा सबसे कम लगती है, तो ये हो जाएगा सुपौल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं गुजरता है, तो हो जाएगा पुनपुन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पुनपुन। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन जो है कहाँ होता है, तो उत्तरी बिहार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी बिहार। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है, बताइएगा, तो ये हो जाएगा अंग क्षेत्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अंग क्षेत्र। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है दोस्तों, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 5 जून 1974 में, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे, देखिए पहले बिहारी की बात करते हैं तो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, इसका उत्तर यहाँ पे भी होगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर जो है स्थित है, त्रिवेणी नहर, तो यह गंडक नदी पर है, इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, गंडक नदी जो है सही हो जाएगा, गंडक नदी होगा। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था, तो ये लागू हुआ था 2011 में, इसका आंसर हो जाएगा ए 2011 में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, चूना पत्थर का विस्तार, तो ये आपको देखने को मिलता है रोहतास में, कहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए रोहतास में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस जो है मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा 15 फरवरी को, इसका उत्तर हो जाएगा भी 15 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार किस जिले से की गई है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खगड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए खगड़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी किशनगंज। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का जो है दर्जा दिया है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, तो ये झारखंड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी झारखंड। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 19 नंबर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए बराबरी, पहला प्रश्न है कि बराबरी पहाड़ी में अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का विस्तृत वर्णन सबसे पहले जो है किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेजर किट्टो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन जो है किसमें है, तो आपको देखने को मिलता है तबकात ए नासरी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये तबकात ए नासरी। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था, बताइए, तो अजातशत्रु हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अजातशत्रु होगा।
खुदक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 547 हो जाएगा, इसका उत्तर सी होगा। विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? तो जैन धर्म में देखेंगे तो वीतराग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी वीतराग। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण जो है करवाया था, बताइएगा? तो उदयन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, उदयन जो है सही होगा। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? कराधान की, तो ये हो जाएगा रुमनदेई हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, रुमनदेई। मुगल काल में राजस्व संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर बी, कानूनगो हो जाएगा, बी होगा कानूनगो। अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? बिहार दोस्तों भेजा था, तो हो जाएगा मुनीम खां हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुनीम खान। विजय सेन किस धर्म का जो है अनुयायी था? विजय सेन, तो हो जाएगा शैव धर्म हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, शैव धर्म। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है आपका अवहट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अवहट। किस शासक ने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि जो है धारण किया था? तो ये राइट हो जाएगा आंसर, धर्मपाल हो जाएगा आंसर, क्या होगा? धर्मपाल। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के आपको देखने को मिलता है दरभंगा से, इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासन जो है मतलब शासक कौन था तिरहुत का? तो ये हो जाएगा हरि सिंह देव होगा आंसर, क्या होगा आंसर? हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में लिखा गया है तुरुस्क दंड नामक कर की जो है चर्चा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मनेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनेर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का जो है गठन किया था? समिति की बात करते हैं तो चरखा समिति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई चरखा समिति। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी जापान। खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन दोस्तों जो है कब किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 18 का 1961 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1961। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें जो है पाई जाती हैं? तो ये आपका धारवाड़ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी धारवाड़। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, क्या होगा आंसर? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जो है आपका त्रिभुजाकार आकृति का है? त्रिभुजाकार आकृति का है, तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग हेतु, तो ये आपका बेतिया है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी बेतिया। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाते हैं देखेंगे 23 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से 8 अक्टूबर हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई की बात करते हैं तो हो जाएगा नलकूप हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नलकूप। अगला है कि वरनार जलाशय परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जमुई में, इसका उत्तर हो जाएगा ए जमुई। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? तो प्रमुख खनिज की बात करते हैं तो ये आपका मैग्नीज हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए मैग्नीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? दोस्तों ये मिला था 2001 में, इसका उत्तर हो जाएगा बी 2001 में। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? देखिए मांझर कुंड की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है सासाराम में, इसका उत्तर हो जाएगा बी सासाराम। कोहिरा बांध स्थित है दोस्तों, देखिए कोहिरा बांध की बात करते हैं तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा ए। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे बी होगा। बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1978 में हुआ था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में मुख्यमंत्री सेवा मुख्यमंत्री मेघा वृत्ति योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 2008-9 में, इसका उत्तर सी होगा। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक की शिक्षा जो है ऋण दिया जाता है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए।
बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितना राशि प्रतिमाह जो है दी जाती है? तो 34 की बात करते हैं तो 1000 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 1000। मैथिली भाषा का जनक के रूप में किन्हें जो है जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए विद्यापति। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार से बिहार में अलग विधान परिषद का गठन जो है कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1936 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है ना? तो ये हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे ये होगा। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? 38 का हो जाएगा उज्ज्वल नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी होगा 5 भागों में। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? ठीक है, तो 40 का हो जाएगा फतुहा के समीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फतुहा के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन दोस्तों जो है कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना जो है किसने किया था? तो बंकिम चंद्र मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सर अली इमाम। क्या होगा आंसर? सर अली इमाम हो जाएगा। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है बिहार किस जिले या फिर क्षेत्र से जो है शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, इसका उत्तर बी होगा। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से जो है मिलने की सलाह दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा गिरिवरधारी चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा जो सम्मेलन है कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का जो है प्रमुख कारण क्या था? तो हो जाएगा सोरा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकास्त आंदोलन 1936 जो है चलाया गया था? बकास्त आंदोलन तो हो जाएगा कार्यानंद शर्मा हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे हुआ कार्यानंद शर्मा। ठीक है, ये आपका 19 सेट हो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे बिहार में प्रथम देखेंगे, बिहार में प्रथम, और ये आपका जो है सेट नंबर 20 है। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला जो है कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी झा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिहार किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका पटना में, इसका उत्तर हो जाएगा ए पटना। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि जो है मैप लाया गया है? ब्रेल लिपि मैप तो ये लाया गया है पटना जंक्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी पटना जंक्शन। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा जो है पेड़ों का ऑडिट जो है दोस्तों करवाया गया है? ऑडिट दोस्तों इसका आंसर देखेंगे चौथे का तो ऑप्शन नंबर बी होगा अरवल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अरवल। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गया में, इसका उत्तर हो जाएगा सी गया जो है सही होगा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा डाटाबेस सेवा जो है शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा नालंदा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए नालंदा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भागलपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा बी भागलपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है समस्तीपुर है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ये समस्तीपुर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है सिहुसा में, सिहुआ होगा, आपको जगह यहाँ पे लिखा गया है हिसुआ लिखा गया है हिसुआ। ठीक है, बिहार में पहली एक सेकेंड रुकिएगा, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक जो है किया गया है? तो ये किया गया है पटना से रांची, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा पटना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए पटना। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है? ब्लड बैंक तो ये खोला जा रहा है आपका मुजफ्फरपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है?
तो ये हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए वैशाली। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फाल्गु नदी पर किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका 411 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो ये हो जाएगा जाम्बिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पर बन रहा है? कॉम्प्लेक्स दोस्तों ये बन रहा है आपका पटना में, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए पटना। 100% हर घर नल का जल पहुँचने वाला बिहार का प्रथम या फिर पहला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरवल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये अरवल। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी होगा पटना हवाई अड्डा। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है IGIMS, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो कहाँ से कहाँ तक देखेंगे तो औरंगाबाद पटना दरभंगा, औरंगाबाद पटना दरभंगा हो जाएगा। भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जो है आपका जारी किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौपाल, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में जो है खोला जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में, इसका उत्तर हो जाएगा बी पटना। बिहार का पहला रिवर सफारी जिसे मतलब किस जिले में जो है शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है कैमूर में, इसका उत्तर हो जाएगा ए कैमूर। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है बरौनी में, इसका उत्तर हो जाएगा ए बरौनी। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जो है जारी की गई है? तो ये जारी किया गया है पटना नगर निगम, इसका उत्तर हो जाएगा बी। लड़कियों व महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो पहला राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड को घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है भागलपुर में है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? तो नालंदा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नालंदा। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिहार। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? दोस्तों ये बना है जहानाबाद बना है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ई भंडार प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी बिहार। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो है किसे घोषित किया गया है? तो सुपौल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी सुपौल। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? शहीद दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 15 फरवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाते हैं 9 अगस्त को, इसका उत्तर हो जाएगा ए। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को। बिहार संग्रहालय दिवस जो है मनाया जाता है तो मनाते हैं 7 अगस्त को, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, ऑप्शन नंबर ए। मिलेट यानी बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा बी भोजपुर। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है राजगीर में, इसका उत्तर हो जाएगा ये राजगीर। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों आपका स्टेट नंबर 21 नंबर देखेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें आपका है कि बिहार से संबंधित, एक सेकेंड, जो सेट नंबर 21 है इसमें दिया गया है कि बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं खेल दिया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार 2026 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 3 व्यक्ति को दिया गया, थोड़ा सा पहला पेज हल्का ब्लर है, बाकी आगे सही मिलेगा। बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत सिंह भारती कला भोजपुरी लोकगीत
लोकगीत होगा। और विश्व बंधु मरणोपरांत कला डोमचक नृत्य, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, इनमें सभी हो जाएगा। 114वां बिहार दिवस 2026 का विषय यानी थीम क्या है? तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ऑप्शन नंबर बी। मैथिली भाषा में लिखी गई जो कि धात्री पाथ सनगाम पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र झा, इसका उत्तर जो है बी होगा। बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसे देखेंगे तो कमलेश कुमार वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, अगला है कि मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुरस्कार मतलब पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र मलंगिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी हो जाएगा। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? कविता जो है बनारस आ हम के लिए, है ना। तो सातवें का देखेंगे तो हो जाएगा नेहा झा मणि। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया? कहानी चक्का के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा मुन्नी कामत, इसका उत्तर हो जाएगा सी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कुल कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को उनके विशिष्ट कार्य एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसका उत्तर सी होगा। जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वां गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न विभागों के झांकियों को वितरित किए गए पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से सभी, जिससे देखिए प्रथम स्थान परिवहन विभाग, द्वितीय स्थान कृषि विभाग, तृतीय स्थान ऊर्जा विभाग सही होगा। तृतीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार के पुरुष एवं महिला सेपक टकरा टीम द्वारा ओवरऑल चैंपियन में कौन सा पदक क्रमशः जो है प्राप्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण और कांस्य। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते और समग्र रैंकिंग जो है क्या रही? तो हो जाएगा 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, 12वां स्थान हो जाएगा। बिहार पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई है? तो ये किया गया है अप्रैल 2026। नई दिल्ली में आयोजित 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन प्रस्तुत करने के लिए पटना बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में जो है चुना गया है? तो ये हो जाएगा महिमा मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जन प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है? तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी 11। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि जो है तो दोस्तों प्रदान किया गया है? देखिए राशि की बात करते हैं तो 50 लाख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। मार्च 2026 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी लीग 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो देखिए मगध वॉरियर्स ने सारण स्ट्राइकर्स को 24 से 21 से हराकर चैंपियन बना है, 24 से 21 से। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार जो है नैन्सी प्रिया को दिया गया है। बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का जो पुरस्कार है मुस्कान और शिवानी को दिया गया है। तो इनमें से आपका जो है सब सही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया बिहार के संदर्भ में? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी कुमारी निधि, दिलीप कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो बिहार की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जमुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के राजगीर में आयोजित हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर जीता है? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बिहार में आयोजित हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का यह शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा चांद होगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को मिला है 15वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा गज सिंह हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे सी होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो बिहार को हुए हैं 36। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कितने पदक यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः प्राप्त हुए हैं? तो 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार कितने शहरों में दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल कितने पदक जो है प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है 12। 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण पदक, मतलब स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य हो जाएगा। और 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 29वां स्थान, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, 29वां हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 22 और ये आपका जो है बिहार बजट 26-27 देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट बिहार के वित्त मंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा 3 फरवरी 2026 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जो है प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा विजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन नंबर सी होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का बजट जो है प्रस्तुत किया गया है? तो ये हो जाएगा 3,47,589.76 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा 30,694.74 करोड़ हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से कितना % लगभग अधिक है? 10% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये 10%। बिहार बजट 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? 13,09,155 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 14.9%, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय पर कुल बजट जो है कितना रुपए का अनुमानित है? तो ये हो जाएगा आपका 1,22,155.42 करोड़ जो है इसका सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार के वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो ये हुआ है आपका 5405.42 करोड़ हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपया है? तो हो जाएगा 2,25,434.34 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में कितना करोड़ रुपया जो है अधिक है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 11 का तो 25,298.92 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में योजना व्यय तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो 35.14% और 64.86% हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है। तो ये हो जाएगा 63,455.83 करोड़ हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है।
2,84,133.92 करोड़ हो जाएगा। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की व्यय की तुलना में कितना रुपया अधिक अनुमानित है? तो हो जाएगा 32,133.66 करोड़ हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 81.74% एवं 18.26% होगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल व्यय मतलब कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित कितना है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 17 का देखेंगे तो हो जाएगा 2,85,277.12 करोड़ जो है इसका सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के अनुसार पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कितना अधिक रुपया है? तो हो जाएगा 24,445.68 करोड़ होगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है तो ये हो जाएगा आपका 62,475.49 करोड़ हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 0.09 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार बजट 2026-27 में कुल राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 39,111.80 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद मतलब सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है तो ये हो जाएगा 1143.19 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत तक सीमित रहने का लक्ष्य है? तो यह है आपका 3%। बिहार बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है तो 39,377.06 करोड़ होगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में से किस विभाग पर सर्वाधिक व्यय अनुमानित है? तो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी होगा। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो हो जाएगा आपका 68,216.95 करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 में 7 निश्चय 3 के लिए कितना रुपया प्रावधान किया गया है? तो 14,800 करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण होने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 3,88,554 करोड़ हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी होगा। मिलान करके बताना है। विभाग और आवंटित राशि दिया गया है 30 नंबर का। स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो 21,270.40। गृह विभाग की बात करते हैं तो 20,132.87। ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो 18,737.06 करोड़। ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो 23,701.18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को दिया गया कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19.63। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए राज्य की लगभग 89% आबादी गांव में रहती है, सही है। देश में उत्पादित मखाना का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है, सही है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है। तीनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। खाद्य समूह और उत्पादन स्थान दिया गया है 33 नंबर का। देखिए चावल की बात करते हैं तो 5वां, गेहूं की बात करते हैं 6ठा, मखाना एवं लीची की बात करते हैं 1ला, मक्का की बात करते हैं 2रा, शहद की बात करते हैं तो 4था होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कितनी सहायता राशि प्रतिवर्ष जो है प्रदान की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 3,000। बिहार बजट 2026-27 के तहत कितना नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 5। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल कितना किलोमीटर
नए ग्रामीण पथों के निर्माण का जो है लक्ष्य रखा है, तो हो जाएगा 3000 किलोमीटर। ठीक है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। देखिए कुल प्रस्तावित राशि माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7893 करोड़ होगा। राज्य आपदा राहत कोष की बात करते हैं तो 1721 करोड़। ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान की बात करते हैं तो 4012 करोड़। शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान की बात करते हैं 2160 करोड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 की मुख्य विषय या फिर थीम क्या है, तो ये हो जाएगा संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। बिहार बजट 2026-27 को किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार की सबसे बड़ी आय किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार बजट 2026-27 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए की धनराशि जो है प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 51,895.81 होगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है, तो हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। इसका उत्तर ए होगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 1,58,178.32। वित्त वर्ष 2026-27 के अनुसार मतलब बजट में बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत या फिर मिशन के गठन के बाद शुरुआती चरण में कितना राशि निवेश करने की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, तो ये है मॉडल स्कूल, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 योजना के कार्यान्वयन अवधि क्या निर्धारित किया गया है, तो हो जाएगा 25 से 30। बिहार बजट 2026 से 27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के मतलब 7 निश्चय 3 के तहत कौन सा लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करना। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम आकलन के तहत राज्य में कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का जो है उत्पादन दोस्तों किया गया है, तो हो जाएगा 326.62 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा कथन सत्य सही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस प्रबंधन हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया। कृषि यांत्रिकरण को सुदृढ़ करने के लिए AI युक्त यांत्रिक कृषि मिशन की शुरुआत किया जाएगा। राज्य के 76% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि और इससे संबंधित अन्य कार्य शामिल हैं। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार अगले वर्षों में सरकारी भवनों पर लगभग कितना मेगावाट तक रूफटॉप सोलर प्लांट बनाने या फिर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, तो ये हो जाएगा 500 मेगावाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 23 देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एडिटोरिया का बुक निकाला गया है NCERT का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका NCERT से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल PDF मिलेगा और सॉल्यूशन PDF मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट PDF, जो हाईलाइट PDF होता है जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, QR यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको PDF वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपका यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, NCERT को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। पहला प्रश्न है यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वित्त मंत्री द्वारा जो है विधानसभा में कब जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया है 2 फरवरी 2026 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य के कौन से क्रम का जो है आर्थिक सर्वेक्षण है, तो ये आपका 20वां क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है, तो ये हो जाएगा 9,91,997 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 11-12 में जो है कितना अनुमानित है, तो हो जाएगा आपका 5,31,372 करोड़ हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि है, तो ये हो जाएगा आपका 13.1 हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 2024 से 25 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। वर्तमान मूल्य पर 24-25 के लिए बिहार का शब्द राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो हो जाएगा 8,99,020 करोड़ हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसत प्रति व्यक्ति आय यानी वर्तमान मूल्य पर कितना रहने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 76,490 हो जाएगा, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसत प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना रहने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 40,973। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत जो है वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रति व्यक्ति आय में कितने % की वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये आपका 7.1। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा का पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत में क्या है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। प्राथमिक आपका हो जाएगा 18.3, द्वितीय हो जाएगा आपका 26.8, तृतीय हो जाएगा आपका 54.8% हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के प्रति मतलब इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, जिला और प्रति व्यक्ति आय दिया गया है, ठीक है। देखिए पटना की बात करते हैं तो 1,31,332, बेगूसराय का हो जाएगा 61,566, मुंगेर का हो जाएगा 54,469, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हमारा सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक 54%, द्वितीय 24%, तृतीय 22% होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिलों में शामिल है, आरोही क्रम बताना है। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस जिले में पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक व सबसे कम मीट्रिक टन प्रति 1000 व्यक्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना, लखीसराय, ऑप्शन नंबर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को कितने अध्यायों में विभाजित करके जो है पेश किया गया है, तो 14। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पुरुष श्रम बल भागीदारी दर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितना है,
तो हो जाएगा 70.86 और 67.8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019 से 23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितना है? तो हो जाएगा आपका 68.9 वर्ष पुरुष और 69.7 वर्ष महिला। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना अनुमानित है? तो ये आपका हो जाएगा 374। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत के कुल सड़क नेटवर्क में तथा कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी क्रमशः कितना है? तो हो जाएगा 5.5 से 4.2। आगे हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र के आंकड़ों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, सकल बुआई क्षेत्र जो है 8207.27 हजार हेक्टेयर, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है आपका 5411.96 हजार हेक्टेयर, फसल सघनता 1.52 हजार हेक्टेयर, सकल बुआई क्षेत्र जो है आपका 4.4% शुद्ध बोया गया और 1.8% वृद्धि। तो सभी हमारा जो है सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 21-25 के दौरान जो है 14.4% तक घट गई है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर जो है 24 में 63 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? तो ये हो जाएगा 66,165 करोड़ हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो हो जाएगा 2,81,939। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व कितना है? तो ये हो जाएगा 2,19,015 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये आपका 62,924। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो जैसे कुल व्यय जीएसडीपी का 28.4, कुल राजस्व जो आपका प्राप्ति है जीएसडीपी का 22%, कुल राजस्व व्यय जो है आपका जीएसडीपी का 22.1 हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये है आपका 41,223 हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा क्रमशः कितना है? तो 21,544 करोड़ और 375 करोड़ हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए 1 और 2, जैसे सकल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.2, प्राथमिक घाटा कुल जो है जीएसडीपी का 2.2 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का आर्थिक वृद्धि पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका 14.9। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना है? तो ये आपका है 2,18,658। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति क्रमशः जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाए आपका 22 एवं 6.67, मतलब 6.7 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 24-25 में चालू कीमतों पर राज्य प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि है? तो हो जाएगा 9.6। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 में चालू कीमतों पर राज्य द्वितीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 15.5। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य में तृतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितना % की वृद्धि है? तो हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। ये आपका आखिरी प्रश्न हम मतलब आखिरी सेट देखेंगे क्योंकि 24 तक ही स्कैन हो पाया है। ठीक है। चलिए हम 24 नंबर का भी सेट हम देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है केंद्रीय बजट 2025-26 जो है कब प्रस्तुत किया गया है? तो 1 फरवरी 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2026 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किया गया बजट का कौन सा क्रम है? तो ये आपको हो जाएगा 9वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
स्वतंत्रता पश्चात पहली बार किस दिन को केंद्रीय बजट 2026-27 को जो है प्रस्तुत किया गया है? तो हो जाएगा रविवार। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत वृद्धि दर लगभग कितना % रहा है? तो हो जाएगा 7%। केंद्रीय बजट 2025 मतलब 26-27 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान जो है लगाया गया है? तो हो जाएगा 54,47,315 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व प्राप्ति कितना होने का अनुमान है? तो हो जाएगा 35,33,150 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो देखिए 7th का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16,95,768। बजट 2026-27 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 99,642 हो जाएगा। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो हो जाएगा 5,92,344। बजट 2026-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो हो जाएगा 2,91,796 करोड़ हो जाएगा। बजट 2026-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.7 होगा। बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो 4.4। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो हो जाएगा 1.5%। बजट 2026-27 के अनुसार प्रभावी घाटा जो राजस्व घाटा है जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो हो जाएगा आपका 0.3%। आगे बढ़ते हैं। बजट 2026-27 कुल कितने कर्तव्यों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा 3। बजट 2026-27 का पहला कर्तव्य आधारित है, तो हो जाएगा आर्थिक विकास को गति देना, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2026-27 का दूसरा कर्तव्य आधारित है, तो हो जाएगा आकांक्षाओं को पूरा करना, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2026-27 का तीसरा कर्तव्य आधारित है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। बजट 2026-27 के पहले कर्तव्य के तहत भारत को बायोफार्म हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 10,000। बजट 2026-27 के लिए घोषणा के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के तहत भारत के कितने राज्यों को खनिज समृद्ध बनाने की घोषणा की गई है? तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 4। बजट 2026-27 में किए गए घोषणा के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के अंतर्गत कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बजट 2026-27 में किए गए घोषणा के अनुसार कुल कितने प्रमुख रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा 7। बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कुल कितने नए जलमार्ग को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी होगा। बजट 2026-27 में किए घोषणा के अनुसार किसानों को समृद्धि हेतु कितने जलाशयों और अमृत सरोवरों का जो है विकास किए जाने की घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा 500। बजट 2026-27 के अनुसार अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा 12%, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2026-27 में किए गए घोषणा अनुसार पिछले 1 दशक में लगभग कितना व्यक्ति गरीबी से बाहर आए हैं? तो हो जाएगा 25 करोड़, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में जो है उन्नत किया जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 27 का, रांची। बजट 2026-27 में किए गए घोषणा अनुसार अगले 5 वर्षों में कुल कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना जो है किया जाएगा? तो हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 50,000। बजट 2026-27 के अनुसार देश में कितने नए एम्स स्थापित करने या फिर किए जाने की घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा 3। बजट 2026-27 के अनुसार बिहार में कुल कितने नए जलमार्ग विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा 6। बजट 2026-27 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 7,84,678 हो जाएगा। बजट 2026-27 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? बजट 1,39,289। भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 जो है कब से प्रभावी होगा होगा? तो 33 का हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2026। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 2.93 लाख करोड़। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए किस पहल की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाएगा सी मार्ट पहल, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2026-27 में किए घोषणा अनुसार भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक के लिए टैक्स हॉलिडे जो है घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा 47।
बजट 2026-27 में किए गए घोषणा अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का कौन सा संस्करण जो है लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशन 2.0। CCUS तकनीक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B+C, मतलब ऊर्जा और पर्यावरण हो जाएगा। बजट 2026-27 में 16वां वित्त आयोग के तहत राज्यों को कितना अनुदान दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाएगा 1.4 लाख करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार शिक्षा रोजगार पर ध्यान देने के लिए कौन सी समिति बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा शिक्षा से रोजगार और उद्यम अस्थायी समिति। केंद्रीय बजट 2026-27 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के लिए कुल कितना व्यय, मतलब कुल कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए होगा, 4479 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार देश में कितने नई ई बसें जो है चलाने की घोषणा किया गया है? ई बसें तो 4000 हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल कितनी कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने की जो है घोषणा किया गया है? 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की समृद्धि सेवा, मतलब समृद्धि हेतु कौन सी योजना जो है चलाई जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नारियल संवर्धन योजना। केंद्रीय बजट 2026-27 में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाएगा जामनगर। भारत सरकार के राजस्व स्रोतों में सबसे बड़ा जो हिस्सा किसका है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उधारी और देनदारी टैक्स हो जाएगा। भारत सरकार के कुल व्यय से सबसे बड़ा हिस्सा किस मद का है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों को करों में हिस्सा। केंद्रीय बजट 2026-27 में साइंटिफिक रिव्यू के लिए कितनी क्लिनिक साइट्स बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 1000। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितनी दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से सीमा शुल्क हटाए जाने की घोषणा किया गया है? तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2026-27 में किन फसलों को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाएगा काजू और कोको। तो ये आपको देखिए यहीं पे एंड होता है, इसके बाद हम लास्ट में इसको ख़त्म कर देंगे 30 तक, ठीक है। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। इसके पहले का वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा। जय हिंद।